हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। कृष्णा जी ने दरवाजा खटखटाया और अपने बेटे पंकज को आवाज दी। अंदर से उनकी बहू सीमा ने कहा, वो सो गए हैं पिताजी, आप उन्हें परेशान मत कीजिए। सुबह के गए रात को घर आते हैं और आप उन्हें सोने भी नहीं देते। जो भी बात करनी है कल सुबह कर लीजिएगा। कृष्णा जी तुरंत अपने कमरे में वापस आ गए। मैंने पहले ही कहा था कि वो सो गया होगा, पर आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं और बेटे के कमरे तक चले गए। अब वो बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हो गए हैं। उसकी पत्नी अपर्णा जी ने कहा, हाँ तो शादी हो गई तो क्या हो गया? शादी होने से वो हमारा बेटा नहीं रहा क्या? और मुझे उससे बात करनी थी, आजकल उसके पास समय ही नहीं है। वो पहले ही की तरह बात ही नहीं करता है। इतना कहकर कृष्णा जी कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। अपर्णा जी भी क्या कहती, वो अपने पति का दर्द समझती हैं। वो खुद भी चाहती हैं कि पंकज उनके पास आए और बैठे, पर उसके पास बिल्कुल समय ही नहीं होता है। कल रविवार है और कल मैं पंकज को के पसंद का नाश्ता बनाऊंगी तो वो खुश हो जाएगा। अपर्णा जी ने ये सोचकर सोई थी और सुबह जब उठी तो पता लगा कि पंकज तो क्लब हाउस चला गया है। वहाँ दोस्तों के साथ पार्टी है, अब शाम तक ही आएगा। थोड़ी देर बाद सीमा भी तैयार होकर आती है। मम्मी जी, मैं बच्चों को मूवी दिखाने ले जा रही हूँ और वहीं मॉल से शॉपिंग करके खाना खाते हुए हम शाम तक घर आएंगे। मैंने कमला को समझा दिया है, वो आप दोनों के लिए नाश्ता और खाना बना देगी। आप अच्छे से खा लेना। और वो दोनों बच्चों को लेकर चले गए। एक रविवार का ही तो इंतजार था, इस दिन भी बच्चे घर पर नहीं रहते। अपर्णा, ये समय कटता क्यों नहीं है? मुझे आजकल सब बहुत बोझिल सा लगता है। इससे अच्छा तो हम गांव में ही थे। चौपाल पर जाकर बैठता था तो दो आदमी हाल चाल तो पूछ लेते थे, और तू गली मोहल्ले में बैठती थी तो तेरा मन भी लगा रहता था। यहाँ आकर तो लग रहा है हम दोनों सोने के पिंजरे में कैद हो गए हैं। खाने पीने और आराम से रहने की कोई कमी नहीं है, बस अपनों के साथ की कमी है। काश बच्चे कभी तो ये समझ पाते कि माता पिता को उनका साथ चाहिए, ये दौलत और ये सुविधाएं नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब तो हमारा अकेलापन नहीं पार सकते हैं ना। एक तो इन बड़े शहरों में लोग बात ही नहीं करते हैं कि कितना झिझकते हैं। परसों मैंने प्रेस वाले से क्या बात कर ली, सीमा मुझ पर गुस्सा हो गई कि इन छोटे लोगों के मुंह मत लगा करो। अब लोग तो लोग हैं, क्या छोटा और क्या बड़ा। आदमी अपनी बोली और व्यवहार से बड़ा होता है, पैसों और बड़े फ्लैट से नहीं। इन लोगों को कौन समझाइए। अपर्णा जी भी अपने पति की परेशानी समझ रही थी और मन तो उनका भी नहीं लगता था। घर में सब सुविधाएं थी पर किसी के पास समय नहीं था। बाकी के दिनों में सभी व्यस्त हैं। पंकज ऑफिस का काम और दूर दूर की वजह से परेशान रहता था। इससे तो वो चिड़चिड़ा हो गया था। वहीं सीमा भी एक स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। बड़ा राहुल क्रिकेट कोचिंग ले रहा था। वो स्कूल से आता और घंटों कोचिंग में लगा रहता था। उससे छोटी परिधि भरतनाट्यम सीख रही थी। एक तो स्कूल की पढ़ाई और ऊपर उस पर भरतनाट्यम की कक्षाएं, उसे भी समय नहीं मिलता था। सीमा स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी तो बाकी के स्कूल के काम भी वो घर से ही करती थी। घर में सब काम के लिए नौकर लगे थे। चारों अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। ऐसी सुबह या ऐसा दिन बहुत कम आता था जब चारों एक साथ घर पर हो और एक साथ बैठकर खाना खा रहे हो। हर दिन घर का एक जैसा नजारा होता था। सीमा, मेरी शर्ट निकाल दो, पंकज चिल्लाकर बोलता तो सीमा भी चिल्लाती, मेरा भी स्कूल है, मुझे भी पहुंचने में देरी हो जाएगी। इधर राहुल और परिधि भी अपना बैग भरती तो कभी टिफिन छूट जाता तो कभी पानी की बोतल। पंकज सीमा और बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस निकल जाता था। दोपहर को बच्चे आते, बना हुआ खाना खाते और कपड़े बदल कर निकल जाते।
राहुल को क्रिकेट की कोचिंग जाना होता था तो परिधि को डांस क्लास जाना होता था। रात को आकर थककर होमवर्क करते, फिर थककर सो जाते थे। सीमा भी स्कूल से आती तो होमवर्क चेक करती थी, बच्चों के लिए वर्कशीट बनाती थी तो उसका पूरा दिन निकल जाता था और अगले दिन से फिर से स्कूल जाने की तैयारी होती थी। कृष्णा जी रिटायर हो गए थे। दिन भर घर पर रहने से उन्हें घुटन होती थी और घर पर कोई बात भी नहीं करता था। अपर्णा, ये क्या जमाना आ गया है। आजकल सब सुविधाएं हैं, घर है, पर किसी के पास समय नहीं है। सभी की जिंदगी दौड़ रही है, सुबह से रात तक की रेलम पेल मची हुई है। लोगों के पास परिवार है पर साथ में हंसने बोलने के लिए समय नहीं है। ये आजकल के बच्चे क्या जाने कि परिवार का सुख क्या होता है। हमने परिवार का प्यार भी पाया है और साथ भी। हाँ, आप ठीक कहते हैं, अपर्णा जी ने हामी भरी। जब हमारे तीनों बेटे छोटे थे, आपस में कितना लड़ते थे और प्यार से भी रहते थे। एक ही थाली में बैठकर खाना खाते थे। मैं घर और बच्चों को संभालती थी। जब आप स्कूल से वापस आते थे तो तीनों आपको घेर कर बैठ जाते थे। दिन भर का हाल चाल पूछते थे और अपना भी सुनाते थे। घर में रौनक सी चहल पहल सी लगी रहती थी। कभी बिरजू की माँ सिरदर्द की दवाई लेने आती थी तो कभी पीछे रहने वाली काकी 2 आलू ही मांग कर ले जाती थी और चौपाल के उस ओर रहने वाली ताई जग भरकर छाछ भी भिजवा देती थी। इन सब से कितना मन लगा रहता था। बच्चे बड़े हो गए हैं और पढ़ लिख गए। पंकज यहाँ शहर में आ गया और दोनों छोटे बेटे विदेश में बस गए। अब तो हर महीने अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, पर अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने का उनके पास समय नहीं है। वीडियो कॉलिंग करके अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं। बच्चों को ना पढ़ाते तो अच्छा था, कम से कम वो पास में तो रहते। पढ़ लिख कर तो दूर हो गए हैं। और ये कहते कहते अपर्णा जी की आंखें भर आई। हाँ, अपर्णा तो ठीक कह रही है। आजकल समय भी ऐसा आ गया है कि इंसान के पास अपने लिए समय नहीं है तो वो अपने बूढ़े माँ बाप और परिवार को क्या समय देगा। कृष्णा जी ने ठंडी आह भरकर कहा, अपर्णा, मैंने हम दोनों के लिए कुछ सोचा है। हम वापस गांव चलते हैं। यहाँ रहकर तो लगता है कि जिंदगी बहुत खोखली होती जा रही है। गांव में अपने लोग तो रहेंगे, उनसे बात करके उनके साथ रहकर बुढ़ापा काट ही लेंगे। यहाँ तो बैठे बैठे शरीर को जंग ही लग जाएगा। आप इतना आसान सोचते हैं, उतना आसान नहीं है। और अब तो हमें शहरों जैसी सुविधाएं गांव में कहाँ मिलेगी। अपर्णा जी ने कहा, क्यों नहीं मिलेगी, गांव में आजकल सब सुविधाएं हैं। ये तो पंकज हमें साथ रहने के लिए ले आया था कि ताकि उसे बार बार संभालने के लिए गांव ना आना पड़े, वरना क्या हम गांव में अच्छे से रह नहीं सकते थे। कितने खुश थे, सुविधाएं नहीं थी पर मन को सुकून था। सोचा था पोते पोती के पास रहूंगा, पर उनके पास तो अपने दादा दादी के लिए समय ही नहीं है। कभी आकर पास नहीं बैठते, कभी कहानियां सुनने की जिद नहीं करते हैं, कभी अपने दोस्तों की बातें नहीं करते हैं। जब हमारे अपने बेटे को ही हमारी फिक्र नहीं है तो उनके बच्चों को क्यों दोष दें। चल अपर्णा, सामान पैक कर ले। हम पहले गांव जाकर वो बंद घर ठीक करवा लेते हैं, फिर बाद में रहने चलेंगे। अगले दिन सुबह ही कृष्णा जी ने पंकज को बता दिया कि वो गांव जा रहे हैं, 6-7 दिन में लौट आएंगे। पंकज ने उन्हें बस में बिठा दिया और उन्हें ये तक नहीं पूछा कि आप दोनों गांव क्यों जा रहे हो। कार चलाते समय वो पूरे समय मोबाइल पर अपने बॉस से बात कर रहा था। गांव पहुंचते ही पुराने आस पड़ोसी और रिश्तेदारों की मिलने के लिए भीड़ सी उमड़ आई। सुबह का नाश्ता एक के घर था, दोपहर का खाना दूसरे के घर पर था, शाम की चाय पर किसी ने बुलाया तो किसी ने रात को खाना खाए बिना जाने ही नहीं दिया। भरपूर आत्मीयता और अपनापन देखकर दोनों की आंखें भर आई। गांव आकर लगा कि अपनों के बीच में आ गए हैं। सभी ने खूब मान मनुहार की। कृष्णा जी ने अपना बंद घर भी ठीक करवा लिया और सभी सुविधाएं उसमें लगवा दी। ये सब देखकर अपर्णा जी की आंखें खुशी से चमक गईं। उनका अपना घर तो तैयार हो गया। गांव में अपने बड़े से घर के बाहर बरामदे में जो 3 कमरे अपने तीनों बेटे बहू के लिए बनवाए थे वो भी खुलवा दिए और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करवा दिया। अब कृष्णा जी ने बच्चों को घर पर पढ़ाने का निश्चय किया।
ताकि उनके समय का सदुपयोग हो सके। अपने गांव में अपने रहने की व्यवस्था करके वो दोनों वापस शहर लौट गए और बाकी सामान भी पैक करवा लिया और पंकज को बता दिया कि वो वापस गांव अपने घर जा रहे हैं, वहीं पर रहेंगे। क्या कहा? आप वापस गांव जा रहे हैं? अरे उस गांव में अब क्या पड़ा है, यहाँ क्या कमी है? मैं और सीमा दिन रात मेहनत करके कमा तो रहे हैं, दोनों बच्चों और आपको सभी सुविधाएं तो दे रहे हैं, फिर भी गांव क्यों जाना है? यहाँ इतना आराम मिल रहा है, बैठे बिठाए बिना हाथ पांव हिलाए सारे काम तो हो जाते हैं, फिर भी गांव जाना है, आखिर किस चीज़ की कमी है? मैं तो उस घर को बेचने की सोच रहा था, बड़े अच्छे दाम मिल रहे थे, वहाँ मेरे दोस्त को गोदाम बनाना था और आप हैं कि बीच में ही रोड़े अटका रहे हैं। ये सुनकर कृष्णा जी चौंक गए। ओह, तो तू उस घर को बेचना चाहता था, पर कान खोलकर सुन ले, वो घर मेरे नाम पर है और मैं उसे बेचने नहीं दूंगा, ना तो जीते जी और ना ही मेरे मरने के बाद। मैंने उस बड़े से घर के 2 कमरे अपने पास रखकर उसको एक छोटे से स्कूल में बदल दिया है। और हाँ, तू तेरी सुविधाएं और आराम अपने पास ही रख। मुझे पेंशन भी मिलती है और तेरे दोनों छोटे भाई भी हर महीने मुझे पैसे भेजते हैं, तो पैसों की तो मुझे कमी नहीं है, सुविधाओं की तो गांव में भी कमी नहीं है। पर अब मैं तेरे सोने के पिंजरे में को छोड़कर अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। तू घर के बेचने के लालच में हमें यहाँ ले आया था और हम ये सोचकर आ गए थे कि हम बेटे के पास रहेंगे, बहू और पोते पोती परिवार के साथ दिन बिताएंगे, अपनों के साथ बुढ़ापा अच्छे से बीत जाएगा। यहाँ तो हमारे अपनों के पास हमारे लिए समय ही नहीं है। बुजुर्ग माता पिता को बच्चों का प्यार और अपनापन चाहिए, ना कि सुख सुविधाएं चाहिए। तो हमारे पास कितनी देर बैठता है, कभी हमारे मन की सुनता है, कभी पूछा तूने कि पापा आपको क्या चाहिए? आप यहाँ अच्छे से तो रह रहे हो, आपको कोई तकलीफ है क्या? कभी तुझे अपनी माँ के घुटने के दर्द का एहसास हुआ? कभी तूने मेरी खैरियत पूछी? यहाँ सब कुछ है, पर अपने हैं, पर अपनों का प्यार नहीं है। सबके साथ हैं, फिर भी इसी घर में अकेलापन काटता है। हमें लगता है कि हम बस यहाँ रह रहे हैं, किसी को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तेरे पापा सही कह रहे हैं और हम वापस अपनी उसी दुनिया में जाना चाहते हैं, जहाँ तेरे घर की तरह हाईटेक सुविधाएं तो नहीं होगी, पर अपनों का प्यार मिलेगा, जहाँ हम खुले में सांस ले पाएंगे, जहाँ बच्चों की रौनक होगी, जहाँ पड़ोसियों का अपनत्व, प्यार और परवाह होगी। जिस तरह एक बच्चे को महंगे खिलौने की जगह माँ बाप का प्यार और दुलार चाहिए, उसी प्रकार बूढ़े में उन्हीं माता पिता को पैसे और सुविधाओं की जगह अपने बच्चों का प्यार और साथ चाहिए। कृष्णा जी और अपर्णा जी अपना सामान लेकर गांव जाने को तैयार थे। पीछे पंकज, सीमा, राहुल और परिधि चारों उन्हें देख रहे थे, पर उन्होंने पीछे पलटकर नहीं देखा। दोस्तों, पैसा प्यार और अपनापन नहीं दे सकता है, वो तो हमें हमारे अपनों से ही मिल सकता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।